नमस्कार साथियों, प्रजापति इन्फॉर्मर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, बात करने वाले हैं यूपी ग्राम प्रधानी चुनाव को लेकर। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। ठीक उससे पहले यूपी में पंचायत के चुनाव होने हैं। पंचायत चुनाव में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है ग्राम प्रधानी चुनाव में। तो ग्राम प्रधानी चुनाव को लेकर लगातार बहुत सी क्वेरीज देखने को मिली हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से कि ग्राम प्रधानी का चुनाव 2026 में होगा। ज़्यादा समय नहीं बचा है, लगभग 5 से 6 महीने का समय बचा है और चुनाव में कैसे क्या तैयारी करनी है। जो नए प्रत्याशी आना चाहते हैं वो लोग थोड़ा अपने अंदर हेजिटेशन ला रहे हैं कि कैसे क्या होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और चुनाव की डेट क्या रहने वाली है और आरक्षण लिस्ट में क्या बदलाव होगा या फिर वैसे ही सेम रहेगा, ग्राम पंचायत में कौन सी सीट आएगी। ये सब तमाम प्रकार के डाउट्स उनके मन में इधर से उधर चल रहे हैं। तो आज आप लोगों के सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। पूरी वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। यदि आपको चुनाव लड़ना है या फिर चुनाव नहीं लड़ना है, आप मतदाता हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। आइए बिना किसी देरी के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, 2026 में पंचायत के चुनाव होने हैं। ये तो सभी को मालूम है, फिक्स है कि 2026 में होंगे। लेकिन सबसे मेन बड़ी बात यह है, आप लोगों के क्वेश्चन है कि 2026 में किस महीने में चुनाव होंगे, जान लीजिएगा। साथियों, पिछली बार 2021 में अप्रैल महीने में चुनाव हुए थे ग्राम प्रधानी के, बीडीसी के, जिला पंचायत के। ये सभी चुनाव 2021 अप्रैल में हुए थे। कोविड की वजह से थोड़ा चुनाव को आगे बढ़ा दिया गया था। लेकिन साथियों, इस बार जो है चुनाव को थोड़ा पिछेला जाएगा, क्योंकि अगर पिछेला नहीं जाएगा तो फिर मामला थोड़ा डगमगा जाएगा। तो इसलिए इस बार चुनाव की जो डेट है तो वो डेट रहने वाली है 2026 के शुरुआती महीनों में ही चुनाव होगा। मान के चलिए जनवरी या फरवरी में वोटिंग होगी, तो ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। लगभग 5 से 6 महीने का वक्त हम लोगों के पास बचा है, क्योंकि आज 28 मई हो चुकी है। मई का महीना अंतिम कगार पर है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मात्र 7 महीने हैं। 7 महीने में से 2 महीने तो ऐसे ही निकाल दीजिए तैयारी के, तो 5 महीने का समय बचा है। अब हम बात करने वाले हैं योग्यता को लेकर कि कौन कौन सी योग्यताएं हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम चुनाव लड़ सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले आप भारत देश के नागरिक होने चाहिए। ये तो सभी को मालूम है, संभावित सी बात है, आप भारत देश के नागरिक हैं, आपका आधार कार्ड बना है। आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। आपकी जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर्स होनी चाहिए। 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, अन्यथा आप प्रत्याशी बनने के लायक नहीं हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना नितांत आवश्यक है, जिसे कहते हैं जाति प्रमाण पत्र। अभी से ही बनवा कर रख लीजिए या अभी वक्त है आपके पास, बनवा लीजिए। 1 महीने में, लगभग 15 दिन में बनकर आ जाता है। बाई तहसील के द्वारा बनता है। और उसके बाद में बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की। शैक्षिक योग्यता भी कुछ मांगी गई है। आपकी शैक्षिक योग्यता मिनिमम हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट होनी चाहिए। यदि आप हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट नहीं किए हैं तो इस बार आपको चुनाव से वंचित किया जाएगा। पहले ऐसा होता था, निरक्षर लोग भी चुनाव लड़ते थे, चुनाव जीत जाते थे, उसके बाद में सही से कार्यकाल नहीं चला पाते थे, क्योंकि उनके ऊपर जो सीनियर अधिकारी होते हैं वो सब पढ़े लिखे होते हैं। आप भी 2-3-4 गांव के मुखिया बनने जा रहे हैं, प्रधान बनने जा रहे हैं। आपको अगर शिक्षा का ज्ञान नहीं है, शिक्षा नहीं आपके पास है, तो कैसे काम चलेगा? जनता के मध्य कैसे आप तालमेल बिठाएंगे,
कैसे उसकी योजनाओं को पूरा करेंगे, कैसे उसकी आवश्यकता को पूरा करेंगे, कैसे उनका जो है हेल्प करेंगे। तो इसलिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन को इसमें वरीयता दी गई है कि विदाउट शैक्षिक योग्यता के कोई भी प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ सकता। कम से कम आप हाई स्कूल इंटरमीडिएट किए हों। ये बात भी सही है। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप बताइएगा, सही कह रहा हूँ तो आप बताइएगा, और बाकी आपकी क्या राय है वो भी बताइएगा। अब थोड़ा बात कर लेते हैं सीट पर कि आपकी ग्राम पंचायत में कौन सी सीट आ सकती है। इस बार 2026 के चुनाव में कौन सी सीट आ सकती है। तो साथियों, बात करें सीट की, आरक्षण लिस्ट की, तो जैसे मान के चलिए आपके यहाँ आपकी ग्राम पंचायत में 2021 में एससी सीट आई, एससी सीट 2021 में आई। उससे पहले 2015 में ओबीसी रही है, 2015 में ओबीसी रही, 2021 में एससी आई। तो इस बार ज़्यादा से ज़्यादा चांस हैं जनरल सीट आने के। क्यों जनरल सीट आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस? जो चक्रासन वाला नियम है वो चलता है, या फिर जो आपके ग्राम पंचायत की जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग पंचायती राज विभाग के द्वारा ये किया जाता है कि किस सीट को वहाँ पर फिट करना चाहिए ताकि उस कास्ट के लोग भी चुनाव लड़ सकें। तो मान के चलिए इस हिसाब से आपकी ग्राम पंचायत में सीट आने वाली है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। बाकी अपडेट कैसा लगा नीचे कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।